हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन गेम टीवी। बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो हमने खत्म कर दिए, लेकिन आज का जो टॉपिक है, जो हम नया सेशन चालू करने जा रहे हैं, उसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से बनते हैं, आपके 10th के सिलेबस के अंदर कंस्ट्रक्शन कौन कौन से टाइप के दिए हैं, उसके कुछ बेसिक टर्म भी आपको याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे कंस्ट्रक्शन सीख लेते हैं, जो भी डेटा होता है वो डेटा उनसे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। आपके सिलेबस में टोटल 3 ही कंस्ट्रक्शन दिए हैं, 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन, माफ कीजिए, 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन दिए हुए, और वो तीनों 3 टाइप में से फर्स्ट टाइप जो है उसका तो एक ही सम दिया हुआ है। दूसरे जो टाइप है, ट्राइंगल जो हमें फॉर्म करना है, वो ट्राइंगल फॉर्मेशन जो है उसके 6-7 सम दिए है, और 6-7 सम हमारे पास सर्कल के टेंजेंट से फॉर्म है। क्लियर? सो टेंजेंट बनाने जो सर्कल के हैं उसका मेथड क्या होगा, सर्कल माफ कीजिए ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे उसका कैसे होगा, और लाइन सेक्शन कैसे होगा, ये तो हमें पढ़ना ही है, वो तो हम आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर जानेंगे ही। बट उससे पहले 9th के अंदर कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स थे जो चले गए, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारी बातें मैं आज आपको रिकैप करवा दूंगा। फर्स्ट लेक्चर को बच्चों उसी तरीके से पढ़िएगा जैसे मैं हर वक्त कहता हूं कि मेरे हर एक चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होता है इंट्रोडक्शन, उसको खास ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको उस पूरे चैप्टर की समरी प्लस उसके अंदर काम में आने वाली जो भी चीजें जो आप आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो उसको मैं रिकैप करवाता हूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम वही चीज वापस से रिपीट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं खास कि कंस्ट्रक्शन अगर आप 9th के बेसिक या 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो या 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो एक बात यहाँ पे आपको खास ध्यान रखनी होगी, 10th के जो कंस्ट्रक्शन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अंदर आपको प्रॉपरली डिराइव सारी चीजें करनी पड़ती है। आप जितना कम हो सके उतना हमारे अंदर माफ कीजिए जो भी इरेजर का यूज है वो करो, यानी कि सबसे पहली बात तो पेन का यूज कहीं पे नहीं दिखना चाहिए। आप पूरे कंस्ट्रक्शन के ड्रॉ करने के वक्त आपको कंस्ट्रक्शन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है वो पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातों का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो आप 9th के अंदर तो वो पढ़ा ही हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, 10th के अंदर आप उसको प्रॉपरली और सिस्टमेटिक मैनर से लिखोगे। जैसे कि सबसे पहले आप डेटा लिखोगे जो आपको दिया जाता है, जैसे आप गिवन, प्रूव एंड प्रूफ लिखते हो ना थ्योरम के अंदर, सेम थिंग वैसे ही आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर भी प्रॉपर चीजें दिखानी पड़ती है। पहले आप लिखते हो डेटा, देन या फिर गिवन डेटा, देन आफ्टर आप लिखते हो टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो चीज आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, जो ड्राइंग करने वाले हो वो, और उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 80% तक बच्चे ऐसा करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं नहीं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के 2 मार्क्स होते हैं बच्चों, खास ध्यान रखो, वो भी आपको साथ में दिखाने ही पड़ेंगे। अब तक शायद आप नहीं लिखते होंगे, 8th में नहीं लिखा होगा, 9th में किसी ने लिखवाया होगा, किसी ने नहीं लिखवाया होगा, बट 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये तीन चीज अगर होती है, मींस डेटा, कंस्ट्रक्ट जो आपने किया है वो, मींस आपकी फिगर, और नीट फिगर होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये 3 चीजें अगर आप लिख देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब कंस्ट्रक्ट करते हो तब क्या ध्यान रखना होता है आपको, सबसे पहला तो स्केल का यूज, इरेजर का यूज, पेंसिल का यूज, राउंडर का यूज, क्लियर, प्रोटेक्टर का यूज, ये सारी चीजों का प्रॉपर यूज करना होता है। आप मैन्युअली फ्री हैंड से कहीं पे कुछ भी नहीं दिखा सकते हो। कई बच्चे होते हैं आर्क को ऐसे ही दिखा देते हैं विदाउट मेजरमेंट, डायरेक्ट लाइन बना देते हैं। मेजरमेंट की जो आपने जो मेजरमेंट लिया है वो भी इवन दिखाना पड़ता है, वो भी नहीं दिखाते हैं। प्रॉपर उनको नोमेनक्लेचर करना पड़ता है, मतलब कि ABC ट्रायंगल लिया, कौन सा लिया, PQR लिया, क्योंकि वही चीज आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखने वाले हो। ओके, ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको ये जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 12 कंस्ट्रक्शन दिए 11.1 11.2 के अंदर, वो 12 में से एक भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में आपको नहीं लिखवाऊंगा, बट मैं जब आपको कंस्ट्रक्ट करवाऊंगा तब आपको बताता जाऊंगा साथ में कि आप अपनी नोट पेन जो है साथ में रखिए और इस तरीके से इसके स्टेप्स लिखते जाइए, क्योंकि स्टेप्स लिखते लिखते ही आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। या तो अगर आपकी वो शुरुआती बात चले, इनिशियली जैसे आपकी स्पीड आ जाती है, आपको सारे कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, सारी मेथड आ जाती है, उसके बाद आप स्टेप्स अलग से लिख सकते हो और आप उसके जो कंस्ट्रक्ट करने की जो मेथड है वो अलग से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बच्चों खास ध्यान रखना है, आपको पेंसिल का यूज करना है, इरेजर प्रॉपर यूज करना है, जितना हो सके कम इरेजर का यूज करना है, जितना कम हो सके। आप जितना ज्यादा इरेजर यूज करोगे आपका फिगर उतना ही बिगड़ेगा। चेकर जो होगा वो पहले वही चीज चेक करेगा कि आपने कितना इरेजर कम यूज किया है, आपने कौन सी लाइन को
डार्क बताया है, कौन सी लाइन को आपने लाइट बताया, ये सारी बातें मैटर करती है। ठीक है, जनरली जब आपके मार्क्स 95 96 के ऊपर जाते हैं तब ये सारी बातों को ध्यान में लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले तो आप 3 चीजें लिख दीजिए कि आपको क्या क्या लिखना होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें आज सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना होता है। सबसे पहले तो डेटा लिखना होता है जो आपको दिया जाता है। क्लियर, डेटा होता है प्रॉपर, जो भी कंस्ट्रक्शन है उसका डेटा हम लिख देंगे। देन आफ्टर हम लिखते हैं टू कंस्ट्रक्ट। ये सारी बातें बच्चों लिखिएगा क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा काम में आएगी और नोटबुक के अंदर इसी तरीके से रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, देखो जो बच्चे इस सारी बातों को ध्यान दे रहे हैं उनके तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही, लेकिन ये सारा इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी अगर प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, अपने तरीके से नहीं कर, जैसे मैंने समझाया वैसे नहीं कर रहे, जैसे जा रहे हैं ऐसे रफली, तो देखिए मेरे नाम का तो कोई रिजल्ट आने वाला है नहीं, आपके ही नाम का रिजल्ट आएगा। आपको करेज कर रहा हूं इसलिए, क्योंकि एनकरेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें जो है एकदम इजीली आपके दिमाग में बैठ जाती है। ये सब ऐसे कर सकते हैं कि आप आसानी से ये चैप्टर्स के मार्क्स गेन कर सकते हो और आखिरी सेक्शन में ये चीज पूछी जाती है 4 या 5 मार्क्स में। ठीक है, ध्यान रखो बच्चों, जो भी कह रहा हूं उस सारी बातों के ऊपर फोकस करो, उसको फॉलो करो। ठीक है, चलिए। सो डेटा, देन आफ्टर टू कंस्ट्रक्ट, फिर हम यहाँ पे अपनी जो फिगर होगी वो फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद हम राइट साइड, ध्यान एक और बात कि अगर पॉसिबल हो, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर पॉसिबल हो तो ये ट्राई करो कि लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे आप जैसे अपनी सप्लीमेंट्री को ओपन करते हो वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे आप डेटा या और टू कंस्ट्रक्ट मतलब कि फिगर दिखाओ और राइट हैंड साइड के पेज पे उसके स्टेप दिखाओ। तो चेकिंग करने वाले को प्रॉपरली पता चलेगा कि इस साइड वाले जनरली क्या होता है, आपने राइट साइड पे कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसके पीछे के साइड पे स्टेप्स लिखे तो उसको बार बार घुमाना पड़ेगा और चेक करके उसको गलती तुरंत दिख जाएगी। लेकिन प्रॉपरली आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सारी बातों को मेंशन किया है, तो वो फटाफट से चेक कर देगा। अगर गलती होगी तो भी वो गलती दब जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैटर करती है कंस्ट्रक्शन के अंदर। अगर ट्राई करना है, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है। सो कंस्ट्रक्ट आपको याद कर देना है। देन आफ्टर आप लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्लियर? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, चलिए इतनी चीजें आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखनी होती है। रेडी? 9th में पढ़े हो नहीं पढ़े हो पता नहीं है, लेकिन इतनी चीजें लिखनी होती है। देन नेक्स्ट देखो एक बात खास, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में 3 चीजें लिखने, आप तो प्रॉपर आपने सारी बातें दिखा दी। अब 10th की पॉइंट ऑफ व्यू की ओर आते हैं। 10th की ओर आते हैं कि 10th के अंदर हमें जो मेथड पढ़नी है वो मेथड के लिए आपको 9th के कौन से बेस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको एंगल ड्रॉ करने आने चाहिए, एंगल्स जो है वो ड्रॉ करने आने चाहिए। दूसरा, आपको आर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? रेडी? ये 3 चीजें ऐसी है जो आपको 9th में सिखाई गई थी। 9th के अंदर ये 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, इस तरीके से बनता है। ओके, 10th के अंदर हमें कुछ और जानना है, लेकिन 9th के अंदर देखिए एंगल्स की बात करें, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 60 का एंगल बनाना आना चाहिए, आपको 45 का एंगल बनाना आना चाहिए, आपको 90 का एंगल बनाना चाहिए। ये 3 एंगल मस्ट रिक्वायर्ड है। 30 का एंगल बनाना आना चाहिए, सॉरी माफ कीजिए, ये जो एंगल है वो रिक्वायर्ड एंगल है, ये तो आपको आनी ही चाहिए क्योंकि ये आएंगे तो ही आपको आगे के एंगल ड्रॉ करना आएगा। ओके, देन आफ्टर आर्क आपको प्रॉपर लगाना होना चाहिए। किस तरीके से आप आर्क लगाते हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आपके पास जो भी राउंडर होता है वो राउंडर और पेंसिल को इस तरीके से मर्ज करते हैं, जैसे ये मेरा जो थंब है वो जैसे राउंडर की नोक है और ये जैसे मेरी पेंसिल है। क्लियर? तो वो उस राउंडर को इतना अंदर ऐसे डाल देते हैं, इतना अंदर घुसेड़ देते हैं कि पूरा पेज होता है वो ऐसे 3-4 पेज तक पड़ जाता है, इतना बड़ा सा होल कर देते हैं वहां पे। ऐसा नहीं करना है, नॉर्मली आप सिर्फ ऐसे आर्क लगाते हो नॉर्मली, और आर्क होती है एकदम लाइट, आर्क को एकदम लाइट ड्रॉ किया जाता है। आपको शायद बोर्ड में दिखती नहीं होती, कुछ बच्चे इतना ऐसे घूरते हैं उसको, आर्क कभी इतनी डार्क नहीं होती, आर्क को ऑलवेज लाइट ड्रॉ किया जाता है। देखिए 3 पार्ट होते हैं आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, 3 चीजें होती है कि एक
डार्केस्ट पार्ट, देन डार्क पार्ट एंड लाइट पार्ट। क्लियर? जो लाइट पार्ट होता है उसके अंदर ये सारी लाइन आती है, इमेजिनरी लाइन है या आर्क है। देन डार्क पार्ट के अंदर नॉर्मल लाइन जो गिवन होती है। क्लियर? और जो रिक्वायर्ड मतलब जो मांगा जाता है उसको डार्केस्ट बताना होता है। मतलब कि जैसे कि आपको ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कहा गया, आपको टेंजेंट फॉर्म करने के लिए कहा गया, आपको बाइसेक्टर फॉर्म करने के लिए कहा गया, तो ये जो मांगा गया है वो चीजों उसको क्या करना पड़ता है, आपको डार्क दिखाना पड़ता है। ये सब हमारे मेन पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के लिए। बच्चे ये सारी बातें नहीं जानते, कुछ पता नहीं होता कंस्ट्रक्शन के बारे में, बट ये सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, सो ये एंगल बनाना चाहिए आपको, आर्क बनानी आनी चाहिए, देन परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। खास देखो एंगल ये जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नॉर्मल दे देता हूं, उसके बाद बाइसेक्टर भी सिखा देता हूं, फिर हम 10th का इंफॉर्मेशन आपको देता हूं मैं। सबसे पहले देखो 60 का एंगल आप कैसे बनाओगे, तो आपके पास कोई भी एक नॉर्मल लाइन आपको बनानी है। जैसे कि ये आपका पेज है, बराबर, ये पेज के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है उसको यहाँ पे देखिए, ये लाइन जो है वो यहाँ पे। क्लियर? फिर आप यहाँ पे ये जो है लाइन में थोड़ा बड़ा, इसलिए आपको इतना बड़ा डार्क नहीं करना है, आपको तो नॉर्मल से ऐसा पॉइंट ही दिखाना है, बट यहाँ पे आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी कोई भी नेम है। अब आपके पास राउंडर है, जैसे कि समझो कि ये थंब जो है वो मेरा राउंडर की नोक है और ये जो है आपकी पेंसिल है। क्लियर? तो वो राउंडर जो है उसको अप्रोक्स खोलना है, अप्रोक्स, कोई भी मेथड, कोई भी मेजरमेंट, ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर एंगल से खोलो, बट अप्रोक्स खोलना होता है। अब जैसे आप उसको इस पॉइंट के ऊपर लगाओगे, वो से पॉइंट के ऊपर लगा के आप ऐसे उसको घुमाओगे। क्लियर? तो एक आर्क बनेगी ऐसी। अब वो मेजरमेंट चेंज नहीं होने देता है, ये जो है उसको चेंज नहीं होने देना है, ऐसा का ऐसा ही होना चाहिए वो, एज इट इज। क्लियर? और फिर उतने ही मेजरमेंट से यहाँ पे एक आर्क लगानी है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ से जो ऐसी सीधी लाइन ये जो निकली, वो एंगल बनता है 60 का। कौन सा एंगल बनता है? 60 का। ठीक है? तो ये 60 का एंगल इस तरीके से बनाया जाता है। दूसरा, इसी के अंदर मुझे आगे जाना, क्लियर, तो मुझे भाई 45 का एंगल बनाना है, तो 45 बनाने के लिए पहले आपको 90 बनाना जरूरी है, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है। क्लियर? 9th में सीख गए होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यही चीज मैंने क्या किया था, ऐसे ये जो राउंड किया था उस राउंड को मैं थोड़ा आगे, यानी कि हाफ सर्कल जैसा क्या कर दूंगा ऐसे। हाँ, दूसरी एक बात, यहाँ पे तो मेरे पास प्रॉपर नहीं है, कभी भी लाइन ऐसे डबल ऐसे ऊपर ऊपर लाइन होनी चाहिए नहीं। क्लियर? अगर आपने ऐसे ऊपर घूट दिया पूरा तो भी मार्क्स कट जाएंगे। प्रॉपर लाइन होनी चाहिए, जैसे एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की, वैसे ही जैसे आपने दूसरा यहाँ पे सर्कल बना दिया। ओके, सो ये एक ही बार होना चाहिए, उसके ऊपर घूटना नहीं है बार बार। क्लियर? जितना आप ओवरराइट करोगे उतने मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा है। उतने ही मेजरमेंट से आप यहाँ से एक एंगल कट करो 60 से वही मेजरमेंट से एक एंगल कट करो 120। क्लियर? जैसे कि ये 120 कट हो गया। अब 120 से एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, मतलब कि ये जो लाइन बनेगी वो बनेगी 90 की। कौन सी लाइन बनेगी? 90 की। क्लियर? देखिए मेरे पास राउंडर नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो प्रॉपर आ रहा है, तो आपके पास तो राउंडर होगा, आप उसको प्रॉपर टू प्रॉपर बनाने की ट्राई कीजिए। बराबर? सो पहले तो ये चीज समझ में आ गई बात। क्लियर? अब देखिए 90 का हमको एंगल मिल गया 90। ओके, चलिए देन आफ्टर 45 कैसे बनाओगे, तो आप लोग जानते हो बाइसेक्टर ऑफ 90 का बाइसेक्टर मतलब कि ये पॉइंट से ये पॉइंट का आपको डिस्टेंस लेना है। जैसे कि ये मेरी राउंडर की नोक है, तो मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस लूंगा। आप मोर देन हाफ भी ले सकते हो, आधे से ज्यादा लोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लेके मैं एक आर्क यहाँ पे लगाऊंगा, एक आर्क यहाँ पे लगाऊंगा, और उसमें से पास होती हुई एक लाइन बनाऊंगा जो मुझे एंगल देगा कितना? 45। ओके, तो मेरा 45 एंगल भी बन गया। वैसे ही 60 का आधा क्या बनेगा? 30। तो ये देखिए ये एंगल 60 का है, तो यहाँ पे और यहाँ उन दोनों का मुझे बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राउंड ऐसे करके एक यहाँ पे लगाऊंगा, एक यहाँ पे लगाऊंगा, मतलब कि ये एंगल मेरा बन जाएगा 30। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना, जितने एंगल मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जिनको भी समझ में नहीं आया वो लोग वापिस से 3, 4, 5 बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा एंगल कैसे बनता है। क्लियर? हालांकि 10th के अंदर प्रोटेक्टर से बनाया हुआ एंगल, वो कुछ चेकर ऐसे होते हैं जो रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें तो उसको प्रॉपर दिखाने में कोई चांस लेना नहीं है। अगर चेकर को मजा नहीं आया तो वो उसके में प्रोटेक्टर से अगर एक्सेप्ट नहीं है, तो प्रोटेक्टर से अगर आपने एंगल लिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं, तो क्या करोगे? राइट किया होगा तो भी मार्क्स कट जाएगा। बेटर है हम एंगल प्रॉपर दिखाएं। ठीक है? सो ध्यान रखना है, ये सारे आप अच्छी तरीके से एंगल दिखाओ, आर्क भी प्रॉपर दिखानी है। देन आफ्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ओर आते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए, एक ये लाइन है, जैसे उस लाइन को मैंने ड्रॉ किया, नाम मैंने दे दिया उसको AB। ओके, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। ओके, अब क्या करना है आपको, जैसे मेरे पास ये राउंडर है,
ये जो आधी लाइन है वो आधे से ज्यादा आपको लेना है, थोड़ा सा आधे से थोड़ा ज्यादा आपको राउंड लेना है। एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। वैसा ही ये पॉइंट जो है वो पॉइंट से आप एक आर्क इस तरफ लगाओगे, एक आर्क इस तरफ लगाओगे, यहां से जैसे यहां से आप लगाओगे, क्लियर। और फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे जो ये दोनों आर्क में से पास होती होगी, वो होगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल और 90 मतलब परपेंडिकुलर और दो इक्वल टुकड़ों में मतलब बाइसेक्टर। ओके, इन शॉर्ट ये सारी बातें नाइन्थ में आ गई, नाइन्थ में ये सारी बातें सीख ली हमने। ओके, बट अब 10th के अंदर क्या है, ये उसका बेसिक है। अब 10th में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। पहले फटाफट से रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लिखना हो तो लिख दीजिए फटाफट। चलो बच्चों, 10th के अंदर क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। हमें 10th में 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। फर्स्ट वन, सेक्शन ऑफ लाइन। सेकंड वन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। थर्ड वन, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, इतने टाइप के हमें टोटल कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। और इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें खास ध्यान देना है कि सेक्शन फॉर्मूला, माफ कीजिए, सेक्शन ऑफ लाइन जो है उसके अंदर एक ही सम है। सेक्शन ऑफ लाइन का जो सम है वो एक ही सम है, लेकिन वो पॉइंट, वो जो है कंस्ट्रक्शन, वो भी एग्जाम के अंदर बोर्ड में आ चुका है, तो ये भी बहुत काम है। लेकिन सबसे इजी ये, सबसे इजी है और आईएमपी में, बराबर। और ये दोनों की बात करें तो इन दोनों के अंदर ये चीज जो है वो आईएमपी है, और ये चीज वो थोड़ी हार्ड है, थोड़ी माइनर कह सकते हो, क्योंकि इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है ना, उसके अंदर एक्चुअल में दिया क्या जाता है, आपको एक ट्राइंगल दिया जाता है और एक ट्राइंगल फॉर्म करना होता है। अब जैसे कि ट्राइंगल दिया जाता है, इन द सेंस आपको ट्राइंगल के मेजरमेंट दिए जाते हैं। जैसे आपको ये फर्स्ट ट्राइंगल के मेजरमेंट दिए गए, तो आपको उसके अलावा एक और ट्राइंगल ड्रॉ करना होता है, मीन कंस्ट्रक्ट करना होता है। जो ट्राइंगल आप ऐसे बाहर की साइड भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और ऐसे अंदर की साइड भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्लियर। दो तरीके से होता है। एक ये जो है, ये जो है वो गिवन ट्राइंगल है। देखो ये जो मैं डार्क बना रहा हूं, ये गिवन ट्राइंगल है। और ये जो पार्ट है, ये ट्राइंगल बड़ा जो आपको दिख रहा है, उसके अंदर ये लाइन आ गई। ये जो है ट्राइंगल वो कंस्ट्रक्ट करना होता है, या तो ये जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट करना होता है, यानी कि इनर एंड आउटर। मैं उसको ऐसे दो नाम से डिवाइड करता हूं। एक इनर, अंदर की साइड को जब ट्राइंगल बनाना होता है तब, और आउटर की साइड को जब ट्राइंगल बनाना होता है तब। बच्चे यहाँ पे थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा गलती कर देते हैं। एक आपको मैं छोटी सी ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक आप लोग याद रखिए। डेटा में से ही आप लोग जान लोगे, डेटा में से ही पता चल जाएगा कि कौन अंदर बनेगा कौन बाहर बनेगा, बराबर, वो ध्यान रखना। देन आफ्टर टेंजेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के टेंजेंट पर तो कहते किसे, कुछ बच्चों को टेंजेंट के बारे में पता नहीं होता है। टेंजेंट मतलब क्या, आप यहाँ 9th में पढ़ के आए सर्कल के अंदर कि किसी भी सर्कल, उसको टच करके निकलने वाली कोई एक लाइन, क्या, किसी भी सर्कल को टच करके, यानी कि कोई एक पॉइंट पे टच करके निकलने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। क्लियर ना, क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। किसी एक सर्कल, एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए, क्लियर, उसको क्या कहेंगे हम, टेंजेंट। सो वो टेंजेंट हमें ड्रॉ करने, और हर वक्त हमें यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे सर्कल के, और उसके लिए अलग अलग टाइप के वैरायटी वाले हमें दो अलग अलग सम दिए हुए, 10-12 सम है उसके, वो भी करने हैं। ओके, तो ध्यान रखिए बच्चों कि जितने भी यहाँ पे टाइप हमें पढ़ने हैं, वो टाइप 11.1, 11.2 के अंदर दिए हुए हैं। जैसे जैसे वो डेटा आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाना जाऊंगा। फिलहाल सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सेक्शन ऑफ लाइन जो है उसके अंदर आपको एक लाइन दी जाएगी, उस लाइन को हमें 2 या 3 टुकड़ों में, जैसे ये 2 टुकड़े हो गए, ऐसे 2 टुकड़ों में कंस्ट्रक्ट करना होगा, या तो 3 टुकड़ों में कंस्ट्रक्ट करना होगा। क्लियर, 3 टुकड़ों वाला सम तो आपकी बुक में है नहीं, लेकिन अलग से मैं एक सम करवाऊंगा आपको, जो शायद एग्जाम में आ सकता है। रेडी। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक इनर, मतलब कि जैसे कि ये गिवन ट्राइंगल है, तो गिवन ट्राइंगल जो है उसके अंदर की साइड हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है, या तो एक ये जो गिवन ट्राइंगल है, वो गिवन ट्राइंगल के अंदर से हमें ऐसे बाहर की साइड ट्राइंगल फॉर्म करना है। क्लियर,
ये दो चीजों का ध्यान रखना है। येलो कलर का जो है जो हमें फॉर्म करने के लिए हमें जो बताया गया ढूंढने के लिए ये कंस्ट्रक्ट करो, तो इनर जब कंस्ट्रक्ट करोगे तो ऐसी फिगर कुछ बनने वाली है, आउटर के अंदर कुछ ऐसी फिगर बनने वाली है। डिपेंड्स ऑन डेटा एंड सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें आपको दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करने होंगे। आपको इसे दो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहे जाएंगे कोई, और कहा जाएगा कि भाई सर्कल के एक सर्कल आपको दिया जाएगा और सर्कल के साथ में कोई दूसरे सर्कल को मर्ज करके डेटा मिक्सअप करके दिया जाएगा, और अलग अलग वैरायटी वाले बहुत से सम उसके अंदर दिए हुए, बराबर। तो ध्यान रखिए बच्चों खास क्या कि अलग अलग वैरायटी के जितने भी सम वहां पे दिए हुए हैं वो सारे के सारे सम वो इस तीन टाइप में ही डिवाइड, जनरली तो ये दो ही टाइप में डिवाइड, क्योंकि इसका तो एक ही सम है 11.1 का फर्स्ट वो एक ही सम जो है वो ये दिखा रहा, बाकी तो उसमें कुछ है नहीं। समझ में आई बात। सो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल और टेंजेंट ऑफ सर्कल, ये दो के ऊपर ही सारी बातें टिकी हुई है, बराबर। तो बच्चों आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि जितना भी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन को लेके बातें बताई है वो सारी बातें हमारे नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, 9th की टेक्स्ट बुक उठाइए और उसके अंदर जो भी एंगल्स आपको बताए गए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए बताया गया है, उन सारे कंस्ट्रक्शन को एक बार ये चैप्टर चालू करने से पहले आप लोग ड्रॉ करो, खुद से आप एंगल बनाओ तो आपको पता चलेगा, आर्क लगाओ। फिर जो मैंने आपको बात बताई कि लाइन आप ड्रॉ करो वो सीखो, किस तरीके से आप राउंडर पकड़ते हो। कुछ बच्चे राउंडर ऐसे अंदर घुसेड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है, क्लियर। राउंडर को प्रॉपर पकड़ना सीखो, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करोगे, सारी बातें बच्चों ध्यान में रखो, क्योंकि बोर्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम नहीं बिताना होता है। 2.5 से 3 मिनट में कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके आप स्टेप लिखना चालू कर दो, वरना अगर उसमें टाइम चला गया तो मैथमेटिक्स के दूसरे सम के ऊपर उसकी इफेक्ट होगी पेपर की, बराबर। ध्यान रखना बच्चों, खास आज जो बताई गई सारी बातें हैं वो सारी बातों माइंड में रखिएगा, और जो आपको लिखना है आज के कंस्ट्रक्शन में वो होमवर्क के फॉर्म में मैं आपको इतना दे रहा हूं, क्योंकि आज हमने कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने आपको सारी बातें इंट्रोडक्शन के रूप में बताई है। होमवर्क आपको इतना दे रहा हूं कि 9th की जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, क्लियर, उसके अंदर जो भी एंगल वगैरह दिए थे, और नहीं है आपके पास टेक्स्ट बुक तो आप खुद से जो मैंने 4 एंगल बनाए वो एंगल एटलीस्ट फॉर्म करो, एंगल बना के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ किसी एक दो का, क्लियर। आपको पता चलेगा कि सही में जो सारी चीजें मुझे प्रॉपर्ली ड्रॉ होनी चाहिए मेरे से वो हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन थैंक्स अ लॉट।